हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टॉपिक मीडियन के साथ। लास्ट वीडियो में हमने आपको मीडियन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आप सभी ने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, रिवाइज कर लिया होगा और नोट्स तो ज़रूर से ज़रूर बना लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। इन दिस, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। वी हैव टू फाइंड द मीडियन। मार्क्स दिए हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, 15, 25, 27, 8, 10, राइट। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CI, और इसको हम लोग बोलते हैं F। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले हम लोग CF निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है? देखिए, यहाँ पे हम CF निकालेंगे, हमने एक्सप्लेन किया था। ये एज इट इज 5, अब इसको इसमें ऐड कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 5 + 15 = 20। सेम थिंग, 20 को हम इसमें ऐड करेंगे और इधर लिख देंगे, तो 20 + 25 = 45। ये आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, राइट। तो 45 से 20 को ऐड करेंगे, इट विल बिकम 65। 65 में 7 ऐड करेंगे, 72। 72 में 8 ऐड करेंगे, 80। 80 में 10 ऐड करेंगे, 90। ये हो गया हमारा CF। अब मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? मीडियन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज L + N/2 - CF अपॉन F × H। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए, N/2, देन F, CF, L एंड H। इतनी सारी चीजें पहले आपको मालूम होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें मालूम होंगी, हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा जी। तो सबसे पहले देखिए, हमको इसमें से इस वैल्यू को सबसे पहले निकालना होता है। अब ये क्या होता है? ये जो आपने CF निकाला है, जो इसकी लास्ट वैल्यू है, ये हमारी कहलाती है N। याद रखिएगा, CF की जो लास्ट वैल्यू है वो हमारी कहलाती है N। बेसिकली है क्या? ये जो फ्रीक्वेंसी है, इन सबका सम ही है हमारा 90। तो N की वैल्यू हो गई 90। N/2 मीन्स 90/2 दैट इज इक्वल्स टू 45। गॉट इट? अब देखिए, ये 45 निकल गया। अब हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये नोटिस करेंगे 45 कहाँ पे आएगा। तो देखिए, यहाँ पे 45 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ही हाईलाइट कर लेंगे जी, ठीक है कि नहीं? ये हमारा हाईलाइटेड पोर्शन हो गया। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसकी जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इसकी जो लोअर लिमिट है, वो हमारी L की वैल्यू हो गई। डिफरेंस बिटवीन CI इज नोन एज H। ऑलरेडी मीन में आप देख चुके होंगे, वीडियो में समझ चुके होंगे। तो यहां पे देखिए डिफरेंस सेम है, विच इज इक्वल टू 10। ये सारी वैल्यू CF को छोड़कर ये सारी वैल्यू हाईलाइटेड पोर्शन में से हमने लिख ली। CF क्या लिखेंगे? जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारी हो गई CF। तो ये हमको सारी वैल्यूज मिल गई। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे एंड आंसर आ जाएगा जी। तो देखिए, L की वैल्यू कितनी है? दैट इज 40 प्लस N/2 की वैल्यू कितनी है? 45 माइनस CF की वैल्यू कितनी है? 20 अपॉन F की वैल्यू कितनी है? 25 मल्टीप्लाई बाई
एच की वैल्यू है हमारी 10। तो देखिए 5 2 जा 5 5 जा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 40 प्लस 45 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 और ये 2, इस 5 से ये कैंसिल कर दिया, इट विल बिकम 40 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, देन 40 प्लस बॉडमास रूल, पहले इनका मल्टीप्लाई 10 which is equals to 50. So median will be equals to 50. This is our required answer. Got it? Easy? चलिए तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीडियन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमारा वेजेस लिखा हुआ है इन रुपीज 800 to 820, 820 to 840 एंड सो ऑन, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारा ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज CI और इसको हम लोग बोलते हैं F। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, CF, राइट। तो CF क्या हो गया, यहां पर तो 7 7 प्लस 14 21, 21 प्लस 19 40, 40 प्लस 25 65, 65 प्लस 20 85, 85 प्लस 10 95 प्लस 5 100। ये हमारा निकल गया CF। अब मीडियन का फॉर्मूला अभी हमने बताया था कि मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। सो N अपॉन 2, सबसे पहले हम N अपॉन 2, दिस विल बी एक्ट एज N। तो N अपॉन 2 मतलब 100 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 50, ये आ गया। अब यहां पे CF में देखेंगे 50 कहां लाई कर रहा है, तो देखिए इस वाले में 40 तक है, 40 के ऊपर की वैल्यू 41 वो हमारी इस वाले में आ जाएगी, 41 से लेके 65 तक इस वाले क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज मीडियन क्लास। क्यों 50 याद कर रहे हैं, यहां पे 41 से 65 तक है, तो हमने इसको हाईलाइटेड कर दिया। हाईलाइटेड इसलिए करते हैं जिससे कि गलती होने की गुंजाइश 0 हो जाए, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अब इसके बाद क्या क्या निकालते हैं, F, CF, L एंड H, ये सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए हाईलाइटेड पोर्शन में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 25, हाईलाइटेड पोर्शन में जो लोअर लिमिट है दैट इज 860, और जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 20। ओनली वन थिंग CF, वो क्या होगी, इस हाईलाइटेड के ऊपर जो भी CF होगी वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सारी वैल्यूज मिल गई, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए L की वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज 860 प्लस N अपॉन 2 की वैल्यू क्या है 50 माइनस CF की वैल्यू क्या है 40 अपॉन F की वैल्यू हमारी 25 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू 20। सो इट विल बिकम 860 प्लस 50 में से 40 गया 10 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 20। सो देखिए 5 5 जा 5 2 जा, 5 से ये कैंसिल किया 4 आ गया। नाउ 860 ये प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 which is equals to 860 plus 2 4s are 8, after addition 868. So median of this will be 868. This will be our required answer. क्वेश्चन में कहा गया है मीडियन वेज, आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हो चाहो तो कि मीडियन वेज इज इक्वल टू 868 रुपीज। आप चाहो तो यहाँ पे रुपीज भी लिख सकते हैं, ये लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप 868 लिख दोगे दैट्स ऑल्सो ओके। ओके इजी है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट में
आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसको दिमाग में स्टिक रखिए और उसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, सारे आंसर्स निकलते चले जाएंगे। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हाइट दी है इन सेंटीमीटर में, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और जो हाइट गिवन है देखिए वो है इंक्लूसिव सीरीज। 160 से 162, 163 से 165 एंड सो ऑन, एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन 15, 117, 136, 118 एंड 40। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इंक्लूसिव सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे। हमने मीन पार्ट में, मीन वाले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको क्लियर होगा कि सबसे पहले हम निकालेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर वो क्या होता है, दैट इज किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 166 माइनस उसके पीछे वाली, पहले वाली की अपर लिमिट, दैट इज 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ये हो गया। अब ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक्चुअल सीआई निकालते हैं। यहां पे हमारा बनेगा एक्चुअल सीआई। वो क्या होगा, ये जो हमने निकाला है एडजस्टमेंट फैक्टर, हर लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 159.5, यहां पे हो गया 162.5, 165.5, 168.5, 171.5। सब में से हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और अपर लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 162.5, यहां पे ऐड किया 165.5, दिस मच 168.5, 171.5 एंड 174.5। ये आ गया। अब क्या निकालना है, एफ हो गया, एक्चुअल सीआई हो गया, सीएफ बाकी है, तो सीएफ निकालते हैं। सीएफ क्या होता है, यहां पे है 15, ये आ गया 15, 15 में ये ऐड कर देते हैं तो इट विल बिकम 132। 132 में इसको ऐड करते हैं तो 6 to 8, 3 3 6 एंड 1 + 1 2, ये आ गया। अब 268 में इसको ऐड कर देते हैं तो 8 और 8 16, 1 2 6 8 एंड 3 1 सॉरी 2 1 3, 386 में 14 ऐड किया तो इट विल बिकम 400, और ये हमारा होता है n। गॉट इट। नाउ मीडियन का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF / F × H। सो सबसे पहले हमको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए n/2 अगर हम देखते हैं, n की वैल्यू है 400, इट मींस 400 / 2 दैट इज इक्वल टू 200। अब 200 CF में कहाँ लाई करेगा, वो मेन चीज है, वही हमें ढूंढना होता है। तो देखिए 132 तो यहां तक है, 132 के बाद से लेके, इट मींस 133 से लेके 268 तक इसमें लाई करेगा, और हमको चाहिए 200, इट मींस इसमें लाई कर रहा है। तो हम इस वाले को हाईलाइटेड कर लेते हैं भाई, देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हमको चाहिए f, तो f हमारा क्या हो गया, यहां से ये फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 136, CF इसके जस्ट ऊपर वाला 132, L की वैल्यू जो हाईलाइटेड है, अब L ये नहीं लेंगे हम लोग,
एंड इसको लेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज का जो एक्चुअल CI बनाई है, एंड दैट इज 165.5 और H। अब देखिए इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है किसी भी क्लास इंटरवल में, 0.5 से 0.5 सेपरेट हो गया, 8 माइनस 5 3, 16 सेम है। तो H की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। सारी वैल्यूज पता चल गई। अब क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। L की वैल्यू 165.5 प्लस n/2 की वैल्यू 200 माइनस CF की वैल्यू 132 अपॉन F की वैल्यू 136 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू 3। सो 165.5 को एज इट इज प्लस 200 में से 132 को सब्ट्रैक्ट किया 68, सब्ट्रैक्ट नीचे आ गया 136 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 68 का डबल 136 होता है, यानी कि इससे ये कैंसिल हो गया 2 और ये कैंसिल हो गया 1.5। सो इट विल बी 165.5 प्लस 1.5 आफ्टर एडिशन 5 plus 5 0 and 2 plus 5 7 and this will be 16. So it will be 167. तो मीडियन हो गया हमारा, मीडियन इज इक्वल टू 167. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी, कुछ भी नहीं है, देखिए ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फोकस करना है बस। इसमें इंक्लूसिव सीरीज थी तो सबसे पहले हमको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में एडजस्टमेंट फैक्टर की हेल्प से कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद तो मीडियन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, given below is the distribution of IQ of 100 students, find median IQ। IQ हमारा ये गिवन है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं F, ये हमारा होता है CI, ठीक है। अब फिर से नोटिस कीजिए, जो IQ है वो हमारा इंक्लूसिव सीरीज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकला, एडजस्टमेंट फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू किसी भी क्लास इंटरवल, मान लेते हैं ये 95 माइनस 94 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। अब जब हम निकालेंगे एक्चुअल CI, वो क्या होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि हर लोअर लिमिट में से एडजस्टमेंट फैक्टर विच इज द वैल्यू ऑफ 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे पहली वैल्यू है 75, इट विल बिकम 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5 एंड 134.5। ये आ गया हमारा एक्चुअल CI की लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5, 134.5 एंड 144.5। ये आ गया जी, ओके। अब क्या करते हैं, एक्चुअल CI हो गया, F हो गया, अब हमारा क्या बचा, CF। तो CF जब हम निकालेंगे तो पहली वैल्यू है 8, 8 प्लस 11 19,
19 प्लस 26, देखिए 26 प्लस 9 35 और 10 45, 45 प्लस 30 1 प्लस 5 6 4 3 7 76 8 84 and 94 plus 4 98 and 2 100. This is the value of n. अब n by 2 की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं भाई, तो n by 2 that is equals to 100 upon 2 which is equals to 50. अब इसमें 50 कहाँ लाई करेगा, देखिए यहां तक है 45, 45 के बाद यानी कि 46, 45.1 भी कह सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डेसिमल में होती नहीं है, तो 45 के बाद 46, 46 से लेके 76 तक इसमें है, हमको चाहिए 50, तो इस वाले में लाई कर रहा है। इट मीन्स हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं f, तो हाईलाइटेड वाले में f की वैल्यू हो गई 31, cf की वैल्यू क्या हो गई, cf हाईलाइटेड पोर्शन से जो ऊपर वाली cf होती है उसको यूज करेंगे, दैट इज 45। लोअर लिमिट ये नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज की लोअर लिमिट है जो इस मीडियन क्लास में लाई कर रही है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी L 104.5 और H, अब इसका डिफरेंस कितना है, देखिए 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, 4 4 0 11 10 1, तो ये हो गया हमारा 10, ये हमारा डिफरेंस आ गया H का। अब मीडियन का फॉर्मूला, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। L की वैल्यू कितनी है 104.5, 104.5 प्लस n अपॉन 2 कितना है 50 माइनस CF, CF की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन F की वैल्यू कितनी है 31 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू है 10, ये आ गया। नाउ 104.5 प्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट विल बिकम 5 अपॉन 31 मल्टीप्लाई बाई 10, और वी कैन से 104.5 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 50 अपॉन 31। अब 31 से 50 को डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई, 31 से 50 को डिवाइड किया तो इट विल गो 1 टाइम, बचा 19, डेसिमल यहां पे आ गया 0, 6 टाइम 6 1 6 6 3 18, ये आएगा, यहां पे बचा 4 0, ओनली 1 टाइम विल गो, ठीक है कि नहीं, तो इट विल बिकम 104.5 प्लस 50 अपॉन 31 की जगह यहां से हो गया 1.61, ये आ गया हमारा, राइट। अब इसके बाद 104.5 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, सॉरी ऐड करेंगे तो 1 6 प्लस 5 11 1 5 1 6 एंड 10, दिस विल बी, ये आ गया। अब 2 प्लेस तक सेकंड प्लेस में क्या वैल्यू दी है 1 विच इज लेस देन 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 106.1, so median will be equals to 106.1. This is our required answer of this question. Easy, कुछ भी नहीं है, ये भी पिछली बार की तरह ही था, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दो, मीडियन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आंसर निकाल दिया, है ना। चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स ऑब्टेन बिलो 10 बिलो 20 बिलो 30 बिलो 40 बिलो 50 बिलो 60 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए इसमें सबसे पहले आपको CI बनाना है, और इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने मीन के लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ बिलो का मतलब है
कैसे? सबसे पहले हम जब CI बनाएंगे इसकी, तो देखिए कैसे बनेगी। बिलो 10 का मतलब है, यानी कि यहां पे पहले नोटिस कीजिए कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो CI हमारा बन गया 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60। दिस मच क्लियर। अब आप कहोगे सर वेरी गुड, ये बन गया। अब ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी है, राइट? ये तो कहोगे ये फ्रीक्वेंसी है ना जी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। एक चीज और नोटिस कीजिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जिगजैग होती है, मतलब कहीं छोटी कहीं बड़ी रैंडम होती है। यहां पे आप देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 6, 15, 19, 29, 41, 60, 70, राइट? अब इसका मतलब क्या हुआ? बिलो 10 का मतलब हुआ कि 10 मार्क्स से नीचे कितने बच्चे हैं? वो हैं 6। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी यहां पे हो गई 0 टू 10 है 6, ठीक। बिलो 20 कितने बच्चे हैं? यानी कि 20 मार्क्स से नीचे जो बच्चे मार्क्स लाए हैं वो कितने हैं? वो हैं हमारे 50, ठीक है। अब बिलो 20 मार्क्स से नीचे हमारे कौन से हो गए? जो 5 आया होगा वो भी तो बिलो 20 है, जो 8 आया होगा वो भी बिलो 20 है, जो 11 आया होगा वो भी बिलो 20 है। मीन्स 0 से लेके 19 तक जितने भी मार्क्स आए होंगे वो सब बिलो 20 है। और बिलो 10 के नीचे 6 है, तो 10 से 20 के बीच में कितने हो गए? ये वाले मार्क्स माइनस कर दो, 15 माइनस 6, 9। जो 10 से नीचे थे, जिनके मार्क्स 10 से नीचे थे, इधर इट कैन बी 2, 3, 4 वॉट एवर इट इज, लेकिन जो 10 से नीचे थे 6, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में हैं। गॉट इट कॉन्सेप्ट? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सेम थिंग, अब 20 टू 30 के बीच में, ये बिलो 30 है, तो इसमें 10 वाले भी आ गए, जो बिलो 20 है वो भी आ गए। हमको 20 टू 30 निकालना, मीन्स इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा 14। 29 से 15, 14 आ गया। नाउ 30 से 40 के बीच में 41 से 29 सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बिकम 12। 40 टू 50 के बीच में इट विल बिकम 19 एंड 50 टू 60 के बीच में 10। ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। अब CF हम निकालते तो इनको ऐड करेंगे, 6, 9 प्लस 6, 15। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ जो ये दिया हुआ है ये हमारा इस बार CF है, दोबारा लिखने की तो जरूरत ही नहीं है ना। ये हमारा CF है एंड इट विल बी एक्ट एज 9। आप इनका सम करके देख लो, इसके इक्वल आएगा। ट्राई करना है, देख लीजिए। 9 से 15, 4, 19, 2, 21, 9, 30, 0, 3, 4, 5, 6, 7, सेम, कोई चेंज नहीं। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इट मींस कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी दी होगी ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब ये हमको पता चल गया, तो सबसे पहले n/2 की वैल्यू विच इज इक्वल टू 70/2, दैट इज इक्वल टू 35। अब 35 हमारा कहाँ लाई कर रहा है इसमें? देखिए यहाँ 29 तक है, इसमें आएगा, यानी कि ये वाली हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब इसमें से f की वैल्यू क्या है? देखिए f ये है हमारा विच इज इक्वल टू 12। CF की वैल्यू क्या है? हाईलाइटेड पोर्शन के ऊपर जो है वो है CF। L की वैल्यू क्या है हमारी? दैट इज 30 और H की वैल्यू हो गई हमारी 10। सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। सो मीडियन इज इक्वल टू, दैट इज L प्लस n/2 minus CF upon F multiplied by H. So L की वैल्यू 30 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है? n/2 वहां पे देखिए 35 माइनस
सी एफ कितना है 29 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 12 एंड मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू 10। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ। सो 30 प्लस 35 में से 29 गया 6 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 10। 6 से इसको कैंसिल किया 2 से ये कैंसिल हो गया। इट विल बिकम 30 plus 5 which is equals to 35. Therefore, required median of this question is equals to 35. हमको मीडियन मार्क्स निकालने थे which is equals to 35. Calculate the median, that is 35. This is the required answer. Got it? Clear? प्रैक्टिस कर रहे हैं ना साथ साथ? वेरी गुड। और नोट्स? वेरी गुड। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n इज इक्वल टू 100 एंड मीडियन इज 32। और ये हमारे मार्क्स दिए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं CI, और ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मार्क्स दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन, एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 क्वेश्चन मार्क 25 30 क्वेश्चन मार्क 10 एंड 100। इस 100 का मतलब क्या है कि इन सब की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 100 है जिनका सम है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क हैं। इन क्वेश्चन मार्क की जगह हम कोई एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं। सपोज xy ले सकते हैं, आप f1 f2 ले सकते हो, जो आप चाहो। सपोज हमने यहाँ पे इसको मान लिया f1, इसको मान लिया f2, इस क्वेश्चन मार्क की जगह जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम इसका सम करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं CF, वो तो हमारा पैटर्न है, CF निकालते हैं। ये आ गया हमारा 10, 10 से इसमें ऐड किया तो 10 प्लस f1, इसको इसमें ऐड किया 35 प्लस f1, इसको इसमें ऐड किया 65 प्लस f1, इसको इसमें ऐड किया 65 प्लस f1 प्लस f2, इसमें 10 ऐड किया 75 प्लस f1 प्लस f2। CF की जो लास्ट वैल्यू होती थी उसको हम लोग बोलते थे n, जो कि यहां पे ये गिवन है n 100। अब देखिए यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। वो क्या बात है कि हम लोग n/2 निकालते थे पहले, n/2 विच इज गिवन, ये भी n है ये भी है, तो हम 100/2 दैट इज इक्वल्स टू 50, ये आया। अब 50 कहां पर आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, कहीं भी आ सकता है। क्यों? हमें नहीं मालूम f1 की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल, f1 की वैल्यू हमने मान ली कि 20 है, तो देखिए यहां पे हो जाएगा 35 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 55, और यहां पे हो जाएगा 35। एक एग्जाम्पल है, अगर f1 की वैल्यू तो ये हो गई 15 मान लेते हैं, 25 मान रहे हैं, तो ये हो गई 35 और ये हो गई हमारी 60। सपोज अगर हमने f1 की वैल्यू 25 एक इमेजिन की है, तो अब कहाँ लाई करेगा, 50 हमारा लाई करेगा इस वाले में, क्योंकि यहाँ तो 35 तक है। ठीक है। सेकंड केस, अगर हम मान लेते हैं f1 की वैल्यू ओनली 10, तो ये कितनी हो गई 20, ये हो गई 45, ये हो गई 55। अब देखिए पीछे वाले में एक और, ये केस 1 मान लेते हैं, ये केस 2, दोनों पैरेलल लिखे तो क्लियर होगा। यहां पे हमने मानी थी लेट एज्यूम f1 की वैल्यू 10, तो ये आई। इस केस में हमने मान ली f1 की वैल्यू सपोज 20, तो यहां पे हो गई 30, यहां पे हो गई 55, यहां पे हो गई 85, ये हो गया 20 माना 65। अब किस में होगा, इस केस में यहां पे हमारा हाईलाइटेड होगा,
इस केस में यहाँ पे, तो ये कंफ्यूजन, तो ये पूरा गलत है। जो हमने आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे वो क्या है, देखिए वो ये है कि अब हम इससे नहीं मानेंगे। इस क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू 32। जो मीडियन निकलता है वो इस सीआई और इस सीआई के बीच में निकलेगा हमेशा। सेम केस विद मीन। तो यहां पे मीडियन दिया है 32, मीन्स इसमें लाई करेगा। तो जब मीडियन गिवन होगा तो हम मीडियन की हेल्प से सीआई को देखते हुए हाईलाइटेड करेंगे, राइट। अब देखिए इसके बाद हम निकालते थे एफ। एफ की वैल्यू हो गई 30, सी एफ की वैल्यू हो गई हाईलाइटेड के ऊपर 35 प्लस F1, एल की वैल्यू हो गई हमारी 30 और H इज इक्वल टू 10। ये आ गया। अब यहां पर देखिए ये हमारा n है, ये भी n। तो पहले तो इसको कंपेयर कर देते हैं। 75 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100। भाई ये भी n है, ये भी n है, तो ये इसके इक्वल होगा। अब इसको इधर ले चलते हैं, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 माइनस 75 which is equals to 25. So F1 plus F2 is equals to 25. This is equation 1. इतना क्लियर। अब मीडियन की बारी आती है, तो मीडियन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। मीडियन की वैल्यू यहां गिवन है 32, L की वैल्यू कितनी आई है 30, प्लस n अपॉन 2 हमारा 50 माइनस सी एफ जब लगा हुआ है 35 प्लस F1 और यहां पे है माइनस साइन। हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट लगाइए, सी एफ की वैल्यू लिखिए 35 प्लस F1 अपॉन F की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाई H दैट इज 10। तो ये तो कैंसिल हो गया इससे। अब इसके बाद इस 30 को इधर ले आते हैं, तो 30 को इधर शिफ्ट किया, इट विल बी 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 माइनस, अब देखिए ये माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे। अक्सर हमने नोटिस किया है क्लास में कि बच्चे इसको 35 प्लस F1 लिख देते हैं, आंसर गलत हो जाता है, नहीं निकलता है, काफी बच्चों को देखा है। लेकिन बाहर माइनस है, यहां ब्रैकेट है, तो माइनस दोनों हो जाएंगे। इट मींस इट विल बी माइनस 35 माइनस F1 और ये कैंसिल हो गया, नीचे बचा ओनली 3। तो देखिए 32 माइनस 30 इट विल बिकम 2, इस 3 से इधर मल्टीप्लाई 3, 15 में से 35 गया, 15 माइनस F1। इतना क्लियर। अब इट विल बिकम 6 इज इक्वल टू 15 माइनस F1। F1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव F1। इट विल बिकम 15, इसको इधर ले गए 6 दैट इज 9। तो F1 की वैल्यू आ गई हमारी 9। क्लियर। अब जब F1 की वैल्यू 9 आ गई तो हम इस F1 की वैल्यू, जो ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें रख देते हैं। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया F1 की वैल्यू 9 प्लस F2 इज इक्वल टू 25। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, F2 इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16। सो F2 की वैल्यू आ गई 16। देयरफॉर फाइनली लास्ट में हम लोग कह सकते हैं मिसिंग frequencies F1 and F2 are
F1 की वैल्यू कितनी 9 एंड F2 की वैल्यू 16 रेस्पेक्टिवली। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालने का कॉन्सेप्ट है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए और ध्यान से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे हमारे चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, और इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।